निम्मरा एक नेक और प्यारी लड़की थी। वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी। उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। निम्रा की मंगनी उसके खालाजाद भाई काशिफ से हुई थी। निम्रा काशिफ से बहुत मोहब्बत करती थी। काशिफ अच्छी नौकरी करता था और देखने में भी अच्छा था। शादी की तारीख आ गई थी। घर में खुशियां थीं। शादी के कार्ड भी छप गए थे। निम्रा अपनी अम्मी के साथ मेहंदी के डिजाइन देखती। रात को वो अल्लाह को शुक्रिया कहती और दुआ करती कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे वो दिया जो मैं चाहती थी, इसे मेरे नसीब में रखना। लेकिन फिर काशिफ बदलने लगा। उसकी बातों में गुरूर आ गया। वो निम्रा से अच्छे से बात नहीं करता था। एक दिन काशिफ ने कहा कि तुम तो एक सादा सी लड़की हो, मेरी दुनिया अब बदल गई है। निम्रा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बहुत दुखा। रात को उसने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं तो मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर हो। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। घर पूरी तरह सजा हुआ था, लेकिन निम्रा का दिल डर रहा था। शाम के वक्त निम्रा के अब्बू का फोन बजा। काशिफ के अब्बू की कॉल थी। उन्होंने कहा कि हम माफी चाहते हैं, काशिफ अब निकाह नहीं करना चाहता। निम्रा को यकीन नहीं आया। उसके अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने इस्तगफार पढ़ा। निम्रा ने पूछा कि मेरी गलती क्या थी। कुछ देर बाद अम्मी को सीने में बहुत दर्द हुआ। निम्रा ने उन्हें संभाला, लेकिन वो बेहोश हो गई। सब जल्दी से हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने कहा कि अम्मी अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन निम्रा का दिल टूट गया था। शादी के कार्ड फेंक दिए गए। लोग बातें करने लगे कि लड़की में जरूर कोई कमी होगी, तभी तो लड़का भाग गया। निम्रा चुप रही। उसने दिल में कहा कि अब तो बस अल्लाह ही मेरा सहारा है। घर में सब उदास थे। अम्मी अभी भी बीमार थी। अब्बू भी परेशान रहते थे। मोहल्ले की औरतें बातें बनाती कि पता नहीं लड़की में क्या मसला था, अब उसे कौन रिश्ता देगा। निम्रा ये सब सुनती लेकिन कुछ नहीं कहती। रात को वो रोकर अल्लाह से दुआ करती। फिर निम्रा की नौकरी भी छूट गई। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि लोग शिकायतें कर रहे हैं, मां बाप कहते हैं कि आपकी जिंदगी में मसाइल है। निम्रा ने कहा, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। अब निम्रा के पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, तू ही जानता है, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मुझे सब्र दे। एक दिन निम्रा छत पर बैठी सोच रही थी कि क्या मेरे लिए कोई रास्ता है। तभी उसका फोन बजा। नंबर नया था। एक आदमी ने कहा कि हम इज्जत वेलफेयर फाउंडेशन से बोल रहे हैं। हमें आपकी जरूरत है। हम औरतों के लिए काम कर रहे हैं। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो दूसरों की तकलीफ समझ सके। निम्रा हैरान हो गई और पूछा कि क्या मैं ये कर सकती हूं। उस शख्स ने कहा, जी हां, हमें आपका जवाब चाहिए। फोन बंद हुआ तो निम्रा रो पड़ी और कहा कि या अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी है। निम्रा ने फैसला किया कि वो अब हार नहीं मानेगी। निम्रा ने एनजीओ में काम शुरू कर दिया। फिर से लोगों ने बातें बनाई कि अब एनजीओ में काम कर रही है, पता नहीं क्या करती होगी। लेकिन निम्रा ने किसी की नहीं सुनी। वो रोज काम करती और रात को अल्लाह से दुआ करती। कुछ दिन बाद एनजीओ में एक औरत आई। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसकी आंखों में वही सवाल था जो कभी निम्रा की आंखों में था, कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। निम्रा ने उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। इसी दिन निम्रा ने दिल में वादा किया कि वो दूसरी औरतों की भी मदद करेगी। घर में मां बाप को निम्रा की मेहनत देखकर खुशी हुई। अम्मी की तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। निम्रा के दिल में सुकून आने लगा था। सुबह नई थी और निम्रा की जिंदगी में नई उम्मीद आ रही थी। निम्रा रोज एनजीओ में काम करती। तनख्वाह कम थी, लेकिन दिल में बहुत सुकून था। शाम को वो अम्मी के लिए फल लाती और खुद सादा खाना खाकर अल्लाह का शुक्र करती। एक शाम जब वो दफ्तर से आई तो अब्बू परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर गलत बातें लिखी हैं। निम्रा ने मोबाइल खोला तो देखा कि एक पोस्ट में उसकी तस्वीर थी और नीचे लिखा था कि एनजीओ में कैसी औरतें होती हैं, और सबसे नीचे काशिफ का नाम था। निम्रा का दिल बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि ये वही शख्स है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी इज्जत भी खराब कर रहा है।
अब्बू ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। निम्मरा कुछ नहीं बोली। वो अपने कमरे में चली गई और सजदे में गिर गई। उसने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, जब तूने मुझे ये रास्ता दिया तो मेरी हिफाजत भी कर। ये दुनिया मेरे हाथ में नहीं, तू ही मेरा निगाहबान है। अगली सुबह अब्बू को बेहोशी आ गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। निम्रा बहुत डर गई। उसने अम्मी के साथ बैठकर कुरान खोला और दुआ की कि या रब, तू मुझे आजमा ले, लेकिन मेरे मां बाप को मत आजमा। इसी दिन एनजीओ में एक प्रोग्राम था जहां निम्रा को औरतों से बात करनी थी। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि अगर आज वो नहीं गई तो बहुत सी औरतें हिम्मत हार जाएंगी। स्टेज पर जाते वक्त उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब निम्रा ने बोलना शुरू किया तो उसके अल्फाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरी इज्जत पर हमला हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। किसी ने ये बातें मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली और अगले दिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो गई। निम्रा को कुछ पता नहीं था। एक शख्स अब्दुल्लाह, जो एक दीनी स्कॉलर था, उस वीडियो को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि ये लड़की, इसकी आंखों में दर्द है और अल्फाज में सच्चाई, मुझे इससे मिलना है। कुछ दिन बाद निम्रा को एनजीओ के जरिए एक खत मिला। उसमें लिखा था कि आपको इस्लामाबाद में एक सेमिनार में बुलाया जाता है जहां आपको औरतों से बात करनी है। निम्रा हैरान हो गई और सोचने लगी कि मैं एक टूटी हुई, बदनाम आम सी लड़की। एनजीओ की सुपरवाइजर ने मुस्कुराकर कहा कि आप आम नहीं, निम्रा अब बहुत सी औरतों के लिए उम्मीद बन चुकी है। अम्मी की आंखों में भी खुशी की चमक थी। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, लोग जो कहते रहे, आज उन्हें दिखाओ कि बेटी सिर्फ घर की इज्जत नहीं बल्कि सबकी रहनुमा भी बन सकती है। निम्रा इस्लामाबाद गई। सेमिनार में उसकी बातें सुनकर सबके दिल को छू गईं। हॉल में मौजूद हर शख्स संजीदगी से सुन रहा था। कुछ औरतों की आंखों में आंसू थे। तकरीर के बाद अब्दुल्लाह स्टेज पर आया और निम्रा से हाथ मिलाकर कहा कि आपकी सच्चाई ने मेरा ईमान मजबूत कर दिया। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे आप जैसी नेक शख्सियत से मिलाया। निम्रा ने हैरत से उसकी आंखों में देखा। वो बहुत शाइस्ता और नर्म मिजाज शख्स था। कुछ दिन बाद अब्दुल्लाह की तरफ से एक पैगाम आया कि अगर आप ठीक समझें तो हम औरतों की भलाई के लिए एक नया प्रोजेक्ट मिलकर शुरू करें। निम्रा ने हां कर दी। दोनों ने ऑनलाइन मीटिंग्स शुरू की। अब्दुल्लाह बहुत मेहनती और नेक शख्स था। इसी दौरान काशिफ को पता चला कि अब्दुल्लाह निम्रा के करीब हो रहा है। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो शख्स जो कभी निम्रा को छोड़ गया था, अब जब दुनिया उसकी इज्जत कर रही थी तो उसे बुरा लगा। काशिफ ने अब्दुल्लाह से मुलाकात की और निम्रा के बारे में झूठी और गलत बातें बताई। उसने कहा कि मैं इसे बरसों से जानता हूं। ये वो नहीं है जो दुनिया समझ रही है। ये सिर्फ खुद को मासूम दिखाती है। अब्दुल्लाह ने खामोशी से सुना, कुछ नहीं कहा, लेकिन उन बातों को दिल में रख लिया। अगली मीटिंग में निम्रा ने महसूस किया कि अब्दुल्लाह का लहजा बदल गया है। न वो प्यार था, न वो नरमी। बातें भी कम हो गई थीं। निम्रा के दिल में बेचैनी आ गई। उसने दिल में कहा कि आ अल्लाह, यही तो था जिसे मैंने तेरी तरफ से नूर समझा था। क्या ये भी इम्तिहान था? इसी दौरान अम्मी की तबीयत दोबारा खराब हो गई। एक रात जब बारिश हो रही थी और घर में दवा नहीं थी, बिजली भी चली गई। निम्रा किचन में माचिस ढूंढ रही थी कि हाथ जल गया। उस रात वो अम्मी के पास बैठकर बस यही कह सकी कि ऐ मेरे रब, मेरी मेहनत को मेरी कमजोरी न बना। अगर तूने मुझे किसी आजमाइश के लिए चुना है तो मेरे सब्र को बड़ा बना दे। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह का दिल भी बेचैन था। उसने बार बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद काशिफ की बातों में सच्चाई हो, लेकिन निम्रा की आंखें और उसके अल्फाज बार बार याद आते रहे। आखिर एक दिन अब्दुल्लाह ने तहकीक शुरू की। उसने एनजीओ वालों से, सेमिनार के मुंतजमीन से और पुरानी वीडियो से निम्रा की जिंदगी को परखा।
हर बार वही एक बात सामने आई कि निम्मरा सच बोलती है और उसका किरदार बहुत अच्छा है। फिर अब्दुल्लाह को किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें काशिफ नशे में अपने दोस्तों के सामने निम्मरा के खिलाफ गलत बातें कर रहा था। अब्दुल्लाह का दिल दुख गया। उसने फौरन निम्मरा को फोन करने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया और कहा कि नहीं, इस बार मैं सिर्फ माफी नहीं मांगूंगा, मैं उसे वो इज्जत दूंगा जो दुनिया ने उससे छीन ली। अगली सुबह जब निम्मरा कुरान पढ़कर चाय बना रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने अब्दुल्लाह खड़ा था, सफेद कपड़े पहने हुए, सादा चेहरा और नजरें नीची। निम्मरा हैरत से कुछ बोल ना सकी। अब्दुल्लाह ने आहिस्ता से कहा कि निम्मरा, मैंने सच जानने में देर कर दी, लेकिन अब जो फैसला है वो सिर्फ अल्लाह के फैसले पर ईमान रखते हुए किया है। मैं अपनी अम्मी को लेकर आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। कमरे में खामोशी थी। निम्मरा के अब्बू ने अब्दुल्लाह को बिठाया और अम्मी ने आंखों में आंसू लिए उसकी पेशानी को चूमा। अब्बू की आवाज भीग चुकी थी और उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने जिस इज्जत से हमारी बेटी को अपनाने की ख्वाहिश की है वो हम पर अल्लाह का एहसान है। अब्दुल्लाह ने कहा कि यह सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरी नीयत का वो पहला कदम है जिसे मैं अल्लाह की रजा के साथ जोड़ना चाहता हूं। निकाह की तारीख जल्द ही तय हो गई। ना महंगी तैयारियां, ना दिखावा, बस चंद करीबी लोग, मस्जिद की पुरसुकून फजा और वो दुआएं। निम्मरा का निकाह बहुत सादगी से हुआ। निकाह के वक्त निम्मरा के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के थे। उसने दिल में कहा कि ऐ रब, तूने हर तकलीफ के बाद आराम दिया, हर इम्तिहान के बाद इनाम दिया और हर अंधेरे के बाद एक ऐसी रोशनी दिखाई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। निकाह के बाद अब्दुल्लाह ने निम्मरा से कहा कि मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक ऐसा घर बनाएं जहां वो औरतें रह सकें जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए भी भलाई रखी हो। निम्मरा की आंखें भर आईं। ये वही ख्वाब था जो वो कई बार सोचती रही, लेकिन कभी किसी को नहीं बताया था। दोनों ने उस घर का नाम रखा फैसला, क्योंकि अब उन दोनों को यकीन था कि जो फैसले अल्लाह करता है वो कभी गलत नहीं होते। फैसला एक छोटे से किराए के घर से शुरू हुआ। शुरू में बस 2 बिस्तर, 3 रजाइयां और कुछ किताबें थी, लेकिन उनके अंदर जो मोहब्बत और नियत थी वो बहुत जल्द लोगों के दिलों तक पहुंच गई। हर वो औरत जो वहां आई उसे निम्मरा में एक बड़ी बहन या मां की झलक नजर आई। वो उनके दुखों को सुनती और सिर्फ एक बात कहती कि अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। वक्त गुजरता गया, फैसला मशहूर होता गया। अब्दुल्लाह ने दीनी तालीम देना जारी रखा, जबकि निम्मरा ने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को मिसाल बनाकर दूसरों को हिम्मत दी। फिर एक दिन एक नौजवान लड़की दरवाजे पर आई, जिस्म पर नील, चेहरे पर खौफ और जुबान पर खामोशी। कागज पर लिखा नाम उरूज बिन्त नासिर। निम्मरा ने हैरत से आंखें उठाई। ये तो काशिफ की बहन थी। कुछ लम्हों के लिए निम्मरा का दिल कांपा। माँ जी की बातें याद आ गई, लेकिन फिर उसने अपनी तरबियत, अपने रब से किए वादे और अब्दुल्लाह की सिखाई हुई बात को याद किया कि बदला सिर्फ अल्लाह का हक है, हमें सिर्फ अच्छा अमल करना है। निम्मरा ने मुस्कुराकर उरूज का माथा चूमा और कहा कि बेटा, तुम अब महफूज हो, ये घर सिर्फ इज्जत देने के लिए है। उरूज की आंखों से आंसू बह निकले और वो निम्मरा से लिपट गई। उस रात अब्दुल्लाह ने निम्मरा से कहा कि निम्मरा, तुमने जो आज किया वो सिर्फ रहम नहीं था, यह अल्लाह की रजा थी। यही अल्लाह के फैसले की खूबसूरती है। वो हमें वहां ले जाता है जहां हम किसी की मदद करके अपने दुख हल्के करते हैं। निम्मरा ने आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी हल्की सी थी, लेकिन दिल के अंदर बहुत ज्यादा सुकून था। उस रात नमाज में निम्मरा ने सजदे में जाकर कहा कि ऐ मेरे रब, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि जो तू चुनता है वही मेरे लिए सबसे बेहतर होता है। तूने मुझे तोड़ा, फिर बनाया, उठाया और फिर ऐसी जगह पहुंचाया जहां सिर्फ तेरी खुशी है। सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो अल्लाह एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो सिर्फ उन्हें नजर आता है, जो यकीन रखते हैं कि अल्लाह के फैसले
हमेशा बेहतरीन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।